आप देख रहे हैं रोजाना खबर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार चुनावी चर्चाओं के बीच, परिचर्चाओं के बीच अब नतीजों का वक्त आ गया है। 6 चरण के चुनाव हो गए हैं और 7वां चरण का चुनाव 1 जून को है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने भाजपा को 400 पार का नारा दिया, उनके लिए मतदान 1 जून को होगा बनारस में। उन्हीं के साथ 60-70 सीटों पे और मतदान होगा। लेकिन जो शुरू से लेकर अंत तक का जो अभी 6 चरण का हम नतीजे देखें तो 50 से 60 के बीच अंदर ही मतदान हो रहा है। कल भी छठा चरण का जो चुनाव हुआ उसमें भी 57% मतदान हुए। सवाल है कि आखिर मतदान के प्रति लोगों का रुझान कम क्यों हो रहा है। हम मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मेरठ में भी पिछली बार 64% मतदान हुआ था और इस बार 58% मतदान हुआ है। यानी बढ़ने के बजाय, तमाम प्रशासनिक और तमाम NGO के बढ़ाने के बजाय मतदान घट रहा है, यानी जागरूकता कमी है। खैर जो भी है, लेकिन आज जिस परिचर्चा को लेकर बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड माना जाता है। यहाँ की आवाज़ दूर तक जाती है, चाहे किसान की हो या आर्थिक उन्नति का परिचायक हो। जाटलैंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से सहारनपुर तक के जिस चुनावी परिदृश्य को हम आज दिखाने जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे राजनीतिक समीक्षक, विश्लेषक और क्रांति भूमि मेरठ 1857 के गदर के लिए, क्रांति के लिए मेरठ जाना जाता है। और यहाँ पे जिस प्रकार से हम परिचर्चा कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे किस सीट पर किसका पल्ला भारी है और कैसे चुनावी रणनीति बदली है और या बदलने वाली थी जिसे नहीं बदली गई। हमारे साथ दिग्गज चेहरा हैं राजनीतिक चिंतक, समीक्षक देश दीपक अग्रवाल जी। डॉक्टर देश दीपक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर के मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, रोजाना समाचार के संपादक और एडिटर के लिए। अरे नहीं, बहुत सर, आपको मैं चुनाव के वक्त जरूर मिलाता हूं क्योंकि इनके प्रेडिक्शन जो है, एनालिसिस, समीक्षा बहुत सार्थक साबित होते हैं। सर, जिस तरह चुनाव अब करीब करीब खत्म हो गए हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे। अब बेशक है कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री या भाजपा ने दिया वो कहां तक सफल हो पाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। और आपका जो आपकी जो पारखी नज़र है, लगातार राजनीतिक के विश्लेषक के तौर पे, समीक्षक के तौर पे, हम उनका फ़ायदा आज दर्शकों को भी देंगे, खुद भी लेंगे। हम जो गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और कैराना के साथ साथ मेरठ पे भी चर्चा करेंगे। और मेरठ पे लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भाजपा ने रामायण के राम को उतारा था, लेकिन क्या रहने वाला है 4 जून को पता चलेगा। लेकिन समीक्षक से हम जरूर पूछेंगे कि क्या रणनीति रही। सर, सबसे पहले हम क्रांति भूमि शुरू करते हैं, जो 1857 के लिए, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए एक मंगल पांडे की इस भूमि को नमन करते हुए हम शुरू करते हैं। क्या मानते हैं आप, सबसे पहले तो एक टिप्पणी, कि भाजपा को कहीं चूक हुई कैंडिडेट के सिलेक्शन में? जहाँ तक विभूति जी कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात है, कैंडिडेट का सिलेक्शन तो बहुत सही था, लेकिन उनके साथ जो लोग लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को पूर्णतः उसको निखारने में कामयाब ना हो सके। वैसे तो उनके साथ राजेंद्र अग्रवाल जी जैसे दिग्गज नेता, जो 3 बार मेरठ के MP रहे हैं, वो भी साथ जुड़े हुए थे, और भी लगभग मेरठ के सारे दिग्गज नेता थे वो जुड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूरी तरह से जो निखार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके उसके अलावा जो सबसे बड़ी कमी देखी गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वो कहीं ना कहीं इस बार दूर रहा पूरे चुनाव की जो क्रियान थी उससे। तो क्या लगता है आपको सर कि भाजपा की तरफ से रामायण जो 80 के दशक में 40-50 साल बाद उस चेहरे को लॉन्च करने की कोशिश की, आज भी उसमें रामायण का चेहरा प्रतिबिंब लोग देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो सीट पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सर, उसको साधने की कोशिश थी, वो मेरठ के ही कॉन्टेक्स्ट में उलझ के रह गए। भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश फायदा नहीं पाया। इसमें भी संजीव टिप्पणी, उसके बाद हम वोटों पे आएंगे। देखिए विभूति जी, जहाँ तक भगवान राम की बात है, हम लोगों का जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत कम है। 40-50 साल पहले रामायण का प्रसारण हुआ था, पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई। वो भगवान राम को आज नहीं जानती है और ना ही हम उसे सही तरह से पेश कर पाए। भगवान राम के उस रूप को कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी खिंचे हुए थे,
क्योंकि वो पूरी तरह से मेरठ को नहीं समझ पा रहे थे, बाहर से लाए गए थे, समय कम था, चीज़ों को समझाने वाले लोग भी शायद उनको चीज़ें समझा नहीं पा रहे थे। फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा ने भी मिलकर एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जिसने बहुत ही ज़्यादा वोटों का ध्रुवीकरण किया है। जहाँ तक बीएसपी के कैंडिडेट की बात है, कुछ त्यागी समाज का और कुछ दलित समाज के वोटों के अलावा वो तो समाज और किसी समाज के वोट नहीं ले पाया है। मेरा अपना आकलन जो लगता है कि 4 जो विधानसभा हैं उनसे तो बीजेपी पीछे रहने वाली है। अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी है तो मेरठ कैंट से ही ये सीट जीती जा सकती है, क्योंकि मेरठ कैंट से जो बढ़त मिलेगी उसी से बीजेपी ये सीट जीत पाएगी। अभी हमारे अमित अग्रवाल से भी 1-2 दिन पहले बात हुई थी और लगातार कैंट को लेकर ही बात हुई थी, तो उनका कहना था कि 1,08,000 से हमारी लीड हुई थी, तो 1,08,000 नहीं 1,20,000 से इस बार लीड होगी। खैर वो पार्टी के नेता हैं तो पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। सवाल यह है कि आप जिस चेहरे को लाए, रणनीति भी फेल और चेहरा जो खिंचा हुआ था, इरिटेट हो जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में गलत संदेश लगातार जाता रहा और आखिरी चरण तक भी गलत संदेश जाता रहा है। उनके मांझने में, तैयारी करने में रणनीतिकार पूरी तरह से फेल रहे। अब हम विधानसभा बाहर आ जाते हैं मेरठ को लेकर। सबसे पहले हम हापुड़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हापुड़ 2 चुनाव, क्योंकि 1 सेकंड रुकूंगा कि सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा दलित चेहरा है और दलित खासकर जाटव समुदाय में योगेश वर्मा की अच्छी पकड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप अगर पीछे भी देखेंगे कि पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो राजेंद्र अग्रवाल जी चारों की चारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी इज्जत बचाने के लिए मेरठ कैंट ही सामने आया और उसी से वो इलेक्शन जीत पाए। मार्जिन भी बहुत कम रहा, 4,000 वोटों का मार्जिन था, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो चिंता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ताओं पे ही नहीं, नेताओं के चेहरे पे भी साफ देखी जा रही है। नेक टू नेक फाइट हो गई है सुनीता वर्मा और हमारे भगवान राम के बीच में। बहुत कोशिश करी गई इस मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो बीजेपी का पूरा मीडिया था, पूरा जो काम करने वाले लोग थे, वो उसे ठीक तरह से उठा नहीं पाए। जैसे लगातार चीज़ें आ रही हैं, हापुड़ कॉन्ट्रैक्ट में पिछली बार भी हुआ और ऐसे नहीं है कि पिछली बार अगर हुआ तो इस बार डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार भी पब्लिक के लिए फेवरेबल नहीं था और माहौल भी पब्लिक के लिए फेवरेबल नहीं था। तो पिछली बार अगर राजेंद्र अग्रवाल 4,000 वोट से जीते हैं तो इस बार भी परिदृश्य कुछ ऐसा नहीं है कि उनके प्रति ज़्यादा सहानुभूति नजर आए। हम अगर मेरठ दक्षिण को बात कर लें, मेरठ दक्षिण से भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर सुमन तोमर और स्टेट में मंत्री भी हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। पिछली बार भी वहाँ से राजेंद्र अग्रवाल हारे थे, इस बार आप क्या मान के चल रहा है? देखिए, जहाँ तक समीकरणों की अगर हम लोग सोचें तो समीकरणों को देखते हुए बहुत ही किनारे से अगर लीड भी ले पाई तो बहुत किनारे से ले पाएंगे। वोटों में जो एक तो गिरावट हुई है, टोटल वोट कम हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि हिंदू वोट ही कम हुए हैं, दूसरी तरफ से भी वोट कम पड़े हैं। तो वो एक विषय है, चिंता का विषय है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर उनके वोट ज़्यादा कम हुए हैं तो हो सकता है वहाँ से सपा का जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा लीड बना पाए, और जितनी भी लीड वो और दूसरी जितनी भी असेंबली सीट्स हैं उनसे बनाएगा, उतना ही कठिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, सुनीता वर्मा मेयर थी, मेयर के तौर पे हालांकि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम और जाटव, दलित जाटव कॉम्बिनेशन था वो बहुत फैक्टर काम किया। दलित में भी जो वाल्मीकि समाज में भाजपा का ही माना जाता है, लेकिन जाटव लोग पर्टिकुलर जो फेस है योगेश वर्मा का। हम भगवतपुरे भी गए और वहाँ पे शास्त्री नगर में भी गए, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने कहा कि हम इस बार साइकिल को समर्थन कर रहे हैं, और भगवतपुरे में भी बहुत जाटा बहुल इलाका है और शेरगढ़ी शास्त्री नगर में सबने साइकिल को वोट किया। अब आ जाते हैं फटाफट शहर विधानसभा। तो शहर विधानसभा तो पहले से लूज है हमारे लिए, उसमें कोई ऐसा डिबेटेबल मुद्दा तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई भाजपा को बढ़त तो मिलनी है नहीं। पहले ही 25,000 वोटों से हम विधानसभा हारे थे जब कमलनाथ शर्मा चुनाव लड़े और रफीक अंसारी चुनाव लड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पहले से ही एक चिंता का विषय है, बहुत काम भी नहीं किया गया, हमारे वोट देने वाले लोग भी नहीं निकले, साथ में जो पूरा तंत्र था उसमें तारतम्यता नहीं बैठी हुई थी, जिस तारतम्यता की वजह से भी वोट नहीं निकले। वोट बहुत कटे हुए थे, अगर देखा जाए तो पार्षदों का काम बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर वोट कटे हुए हैं तो हमें ये देखना है, पहले से ही BLO लगातार घूम रहे थे, लेकिन जब पार्षद बहुत निष्क्रिय होंगे किसी भी क्षेत्र के तो वोट उनको जुड़वा नहीं पाएंगे। मैं खुद एक यहाँ की पूरा बूथ देख रहा था, लगभग 200 वोट वहाँ पे कटे हुए थे,
लगातार लोगों से बात हुई तो वो कह रहे थे कोई हमारे तक पहुंचा ही नहीं कि ये बता सके कि हमारा वोट बना हुआ है या नहीं। हमने निगम में तो डाला था लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो पार्षद हैं वो पूरे निष्क्रिय थे, एक दो पार्षदों को छोड़ के उन लोगों ने ही काम किया और उन क्षेत्रों में तो वोट बने। अदरवाइज आप किसी भी क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में वोट कटे हुए। और हमने भी देखी कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था और इसका मेन कारण क्या था कि रणनीतिकार ने सही से चुनाव को हैंडल नहीं किया और उम्मीदवार से लोगों को उम्मीद नहीं रही, क्योंकि उम्मीदवार जिस तरीके से खींच रहे थे, कार्यकर्ता से दूर जा रहे थे, झटके दे रहे थे, उसे कहीं ना कहीं इसका असर जाता रहा। अब मैं और चीज़ों पे बात करूंगा, फटाफट हम ये ले लेते हैं। किठौर भी हमारे हाथ से जाता हुआ ही दिख रहा है, मतलब भाजपा के हाथ से। और उसके बाद जो सिनेरियो है ओवरऑल आप बता दीजिए कि क्या जीत का आंकड़ा क्या लगता है? देखिए जीत बहुत एक मार्जिनल जीत होगी कैंट से, क्योंकि हमें आपको बचे हुए 3 या 4 जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको कवर करना है। कैंट में भी इस बार वोट कम पड़ा है, तो उसको देखते हुए देखना पड़ेगा कि ये जीत मेरे हिसाब से 5 से 10 हज़ार वोटों से ज़्यादा की नहीं होगी। मेरी एक बार फिर शुभकामनाएं दोनों तरफ से मेरी दोनों ही कैंडिडेटों को बहुत शुभकामनाएं हैं, अच्छी जीत करें। मैं चाहता हूं कम से कम कोई एक ऐसा यहाँ पर एमपी आए जो पहली बार मेरठ के लिए काम करे। पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ मेरठ का कोई भी एमपी मेरठ के लिए काम नहीं करता है। तो कोई भी जीते मेरठ के लिए काम करे और मेरठ की हर चीज़ को ठीक करे। हाँ बिल्कुल। अब मैं रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।